अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। आज एक शेर से मैं आगाज करूंगा कि चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। नाजरीन, कुछ बातें जो है ना वो बड़ी अहम आपसे करनी है, जिनमें पहले नंबर पे है कि क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं मुमकिन, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि अगर मुमकिन है तो ये कैसे मुमकिन हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा ईरानी इनकलाब की। ईरान का इनकलाब वैसे अगर उसकी हिस्ट्री पे डिस्कस की जाए तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन चले इस पे बात कर लेते हैं एहतजाज पे। आपको पता था कि ईरान में जो मामला हुआ वो भी एक जर्नैल जिसका नाम रजा शाह बहलवी था, डिक्टेटर था वो बहुत बड़ा। और इधर से एक जमहूरी लीडर जिसे दुनिया इमाम खुमैनी के नाम से जानती है। तो ये दो लोग थे जिनकी आपस में झड़प थी। लेकिन पाकिस्तान और ईरान में अगर डिफरेंशिएट करें तो इमाम खुमैनी ने अपनी क़यादत तैयार कर ली थी, जो कि धरनों से भागती नहीं थी, वो बल्कि अपना सीना पेश कर देती थी। इवन कि मैं आपको बताता हूं कि जब पहली दफा ईरानी इनकलाब के लिए लोग 1978 8 सितंबर 1978 को तेहरान का एक मैदान है, क्योंकि तेहरान का बड़ा इस इनकलाब में किरदार रहा है। तो तेहरान के मैदान जाला में ईरानी फौज ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, जैसा कि डी चौक में मारा गया। मैं ये नहीं कहता कि फौज ने मारा है, लेकिन मारे तो है, लोगों को मारा तो गया है, शहीद तो किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों को मारा। उससे लोगों में डर नहीं था, इसलिए क्योंकि उनकी जो एक तैयारशुदा क़यादत थी वो खड़ी थी कारकुनान के साथ। वो भागे नहीं थे, वो खड़े थे। फिर वो डरे नहीं थे। उन्होंने हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए तकरीबन 5 माह तक अपने उस एहतजाज को जारी रखा। अच्छा, एहतजाज जो है ना वो तेहरान में हो रहा था। तो जो जो इलाके सहमे हुए थे डिक्टेटरशिप से और रियासत की जो है ना इस फस्तायत से, 5 माह उनके सब्र तहम्मुल और जरूरत को देखते हुए जिन शहरों में एहतजाज नहीं हो रहा था वो शहर भी निकल पड़े थे, जिसमें सरफरिस्त इस्फहान है, दूसरे नंबर पर तबरेज था, तीसरे नंबर पर यज़ था, और इसी तरह और भी दीगर शहर थे जो कि निकल पड़े थे। फिर क्या हुआ कि 1979 की सुबह जो रजा शाह बहलवी की रजीम थी वो भागना शुरू हो गई कि लोगों का तो हौसला नहीं टूट रहा, ये तो खूनी इनकलाब बनता जा रहा है, लोग अपनी जान देने के लिए निकल आए हैं, उनका डर खत्म हो चुका है। तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और फिर तारीख रकम हुई कि जब इमाम खुमैनी तेहरान में पहली दफा आया। देखिए, इमाम खुमैनी बाहर थे, वो जेल में नहीं थे। यहां जो है वो लीडर जेल में है। पहली दफा जब वो तेहरान में आया तो 30 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे। अब उसकी एक वजह मैंने बात की थी कि इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है। अगर वो 30 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर ना होते तो इनका बी प्लान ये था, रजा शाह बहलवी का और इस डिक्टेटर और फौज का, कि वो जिस जहाज में आ रहे थे उस जहाज को क्रैश कर दिया जाता। जब 30 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद को देखा तो वैसे बुखलाहट का शिकार हो गया, ये तो पूरे का पूरा ईरान निकल पड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि खान को आपने बाहर निकालना है और आप चाहते हैं कि वो खान जेल से बाहर आए, तो फिर पूरे मुल्क को निकलना पड़ेगा। और ये हजारों में तादाद नहीं, लाखों में तादाद जाएगी, तब जाके आगे वाली जो चीजें हैं वो चेंज होंगी। जो आप आज पीट रहे हैं कि खान के साथ जेल में जुल्म हो रहा है और जो है ना वो सर्दी के लिए जो पर्दे लगाए जाते हैं वो उतारे जा रहे हैं, एक ऐसी बैरक में रखा जा रहा है जहां पर शदीद गर्मी होती है और सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दी होती है। तो इन चीजों के लिए आपको फिर हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए आपको भी निकलना पड़ेगा और फिर उसमें जो है ना एक खड़ा होना, कयाम करना पड़ेगा। कयाम करने का मतलब यह है कि इस एहतजाज के लिए 1-2 दिन नहीं, ये तो आप 1 घंटा भी नहीं ठहरे, 1-2 दिन नहीं, आपको मंथ, साल भी लग सकता है। ये कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका लीडर बाहर आ सकता है। दूसरी हिकमत अमली ये है कि अगर आप डी चौक इस्लामाबाद, मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन ये ईरान के साथ मुशाबत करके मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूं दूसरी हिकमत अमली की, कि आप अगर चाहते हैं कि आप इस मुल्क में इनकलाब ले आए तो सबसे पहले आपके पास तैयार शुदा क़यादत होनी चाहिए, डरपोक नहीं। दूसरे नंबर पर कारकुनान जो है वो 1-2 दिन के लिए नहीं, उनको मुसलसल निकलना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर जो एक लाहे अमल है कि जितने भी कारकुनान है वो अपने अपने शहरों में जो है वो एहतजाज करें, जैसे ईरान वालों ने किया अपने अपने शहरों में, कि जब आप थक जाए घर चले जाए, ताजा दाम होकर दोबारा फिर आ जाए। तो ये आपको मुसलसल एक जुहद मुसलसल करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो फिर यही होगा जो आप देख रहे हैं।